हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज जिस किताब की हम बात करना जा रहे हैं उसका नाम है बेटी के प्रति माँ के दायित्व। और इसको लिखने के लिए कौन है? ऑथर हैं शीला सलूजा एंड उनके हस्बैंड चुन्नीलाल सलूजा। और देखिए, कहते हैं कि किसी किताब को पढ़ने से पहले उसके ऑथर के बारे में जान लिया जाता है कि ऑथर कौन है लिखने के, जिससे कि हमारे जो किताब के ऊपर प्रकाश है वो अलग तरीके से पढ़ सके। तो अगर हम जानना चाहें तो शीला सलूजा जी कौन हैं? यह विषयों को गहरी सूझबूझ रखने वाली प्रखर लेखिका हैं। इन्होंने गृह शोभा, मनोरमा, सरिता, अमर उजाला, ट्रिब्यून, राजस्थान पत्रिका, जागरण, गृहलक्ष्मी जैसी अनेक पत्रिकाओं में, प्रमुख पत्रिकाओं में उनकी 350 से अधिक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। इसी प्रकार शिक्षा शास्त्री तथा समाज एवं मनोविज्ञान विषयों में पारंगत लेखक चुन्नीलाल सलूजा की 33 वर्षों में लगभग 1600 रचनाएं छप चुकी हैं। राष्ट्रपति पदक तथा अनेक पुरस्कार द्वारा सम्मानित लेखक पत्नी शीला जी के साथ तथा अलग से भी अभी तक इनका आधा दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो देखिए, अब हमने अभी तक ऑथर के बारे में जाना कि ये कोई ऐसे ही मतलब नहीं है, इन्होंने बहुत सारा कलेक्शन और 3-4 बुक तो मेरे पास भी हैं जिनका मैं आपके लिए एक ऑडियो बुक रिव्यू लेकर आऊँगा, जिससे आप भी समझ सकें कि ये कितनी सुंदर तरीके से इन्होंने अपनी किताबों को लिखा है। तो अब अगर हम इस किताब पर आएँ तो कि बेटी को संस्कार के साथ अधिकार भी दें, बेटी का करियर संवारने में मदद, तो इसमें बहुत अब आप जानना चाहेंगे कि इसमें किस चैप्टर हैं, किस किस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर बातें करी गई हैं, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि संस्कार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, करियर, शादी, दाम्पत्य जीवन, वो सारी चीज़ें इस किताब में आपको जानने का मौका मिल जाएगा। ये कोई किताब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सिर्फ 100 पेजिस में ये किताब सिमट जाती है, और पर उसी को इतने सुगढ़ता से लिखा है तो उसमें ऑथर की काबिलियत तारीफ है कि माँ का जो रोल होता है वो एक मैत्री रूप, सहेली के रूप में होता है। किस तरीके से अनैतिकता के विरुद्ध आवाज़ उठाने का साहस तभी आ सकता है बेटी के अंदर जब उसको माँ का उसके ठोस संरक्षण प्राप्त होगा। ये किताब इस बात पर बहुत ज़्यादा प्रकाश डालती है कि एक माँ का क्या दायित्व रहता है। कहते हैं माँ ही बच्चों की पहली गुरु होती है। किस तरह बच्चों को संस्कारवान बनाने में माँ की भूमिका, जैसे मित्रवत व्यवहार करना, दिल की बात साझा करना, और जो ये आजकल सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है कि भटकन की अंधी गलियों से बचा सकती है सिर्फ माँ। तो हर चीज़ के ऊपर अलग अलग तरीके से प्रकाश डाला गया है। हर एक चीज़ का अलग तरीके से चैप्टर है। करियर की सोच, ब्लैकमेल, सुगढ़ता, शादी एवं अन्यायता, दाम्पत्य जीवन, बेटी के घर संसार में माँ का हस्तक्षेप और बेटी को संसार के साथ अधिकार दे। तो कुछ बातें हैं जो किताब से मैंने निकाली हैं आपके लिए, जिसको जानकर आप थोड़ा सा उत्साहित हो सकते हैं, रोमांचित हो सकते हैं, और एक जिज्ञासा शायद किताब पढ़ने के लिए मैं आपके अंदर जगा पाऊँ, शायद इसके लिए मेरा मनोबल ये सफल हो सकता है। तो बुक इस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करती है कि अगर आपको लगता है कि लड़के से वंश चलता है तो यह बात भी ध्यान रखें, इस वंश को चलाने वाली किसी की बेटी ही होती है। माताएं क्या करें, पूरा डिटेल्स में पॉइंट वाइज समझाया गया है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पैराग्राफ बना दिए गए, टिप्स अलग से दिए गए हैं, अलग से बातें, अलग से कॉलम, इस तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से किताब को लिखा, जो कि एक काबिलिय तारीफ बात होती है। अब अगर हम बात करें तो परिश्रम, उत्साही, जिम्मेदारी का एहसास, कर्तव्यों का ज्ञान, ये कराने की जिम्मेदारी है, क्योंकि जीवन परिश्रम से, बिना उत्साह के, बिना जिम्मेदारी के एहसास से नहीं कट सकता। किस तरीके से उदारवादी सोच को बनाया जा सकता है जिससे थोड़े में संतुष्ट होने की आदत पड़े, क्योंकि जीवन में सबको मनचाहा नहीं मिलता।
इस तरीके की बातें आपको किताब पढ़कर जानने को मिलेगा कि जो आजकल का जो हमारा समाज का जो ढांचा है वो कहीं ना कहीं जो बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उस चीज़ को कंट्रोल में करने के लिए ये किताब बहुत लाभदायक हो सकती है। उन 4 दिनों की बात जो एक लड़की के जीवन में आती हैं, बहुत ही तकलीफ़दायक पीरियड होता है जो, उसके बारे में भी इस किताब ने बहुत अच्छे से विचार किया है। आप देख सकते हैं चौथा चैप्टर उन्हीं का है। तो छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर किताबों को बहुत बारीकी से पिरोया है और उसको एक माला का रूप दे दिया, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं ये मोती के रूप में हैं और ये किताब एक माला के रूप में आपके सामने उपहार स्वरूप सामने है कि किस तरीके से एक माँ अपनी बेटी के सामने अपनी नाराज़गी, अपनी असहमति प्यार से व्यक्त करती है और उसको समझाती है और उसको बताती है। जब एक लड़की पीजी में रहती है या जब ट्यूशन में जाती है तो उसको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसके बारे में भी बहुत अच्छे से विचार करके बताया हुआ है। चक्कर क्या होता है कि शायद आप लोगों तक ये किताबें नहीं पहुंच पाती, और अगर पहुंच भी पाती है तो आप इंडेक्स तक नहीं पहुंच पाते कि अगर हम इस किताब को लेते भी हैं तो क्या इससे हमारे को जानकारी मिलेगी। तो शायद अगर ये मेरा प्रयास है कि अगर जिस इंसान ने जिस भी कोई किताब पढ़ी है और अगर वो आप तक अपने विचार साझा कर सकता है तो शायद इससे बढ़िया कोई बात नहीं होगी। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी किताबें हैं, बट शायद मैं कुछ ही किताबों का बुक रिव्यू लेकर आता हूं जो कि मुझे लगती हैं अपने आप में ये आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकती हैं। ब्लैकमेल वाला जो पॉइंट है, होने से बचाएं, बिकॉज दिस इज़ द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। मतलब ये कोई 19वीं सदी की किताब नहीं है, ये बिल्कुल 21st सेंचुरी की किताब है जिसमें एक छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बताया। क्योंकि माँ ने दुनिया देखी है, वो उगे हुए कैक्टस जो समाज में हैं उनसे वो भली भांति परिचित है, क्योंकि सिर्फ एक माँ ही है जो बेटी को सिखा सकती है, समझा सकती है और बता सकती है। अगर हो सकता है आपके मन में विचार आ रहे हैं कि जिस तरीके से माँ बेटी को सिखाती है तो उसी तरीके से कोई ऐसी किताब बने जिसमें पुरुष बेटे को समझा रहा हो, तो अभी तक तो मेरे सामने इस तरह की कोई किताब नहीं आई है। पर अगर कोई इस तरह की किताब भी आएगी तो शायद मैं उसको सबसे पहले पढ़ूंगा और आपके लिए उसका एक रिव्यू जरूर लेकर आऊँगा। किस तरीके से समस्याओं का समाधान करना है, किस तरीके से भावनात्मक दबावों का सामना करना है, क्योंकि किताब बताती है कि किस तरीके से एक लड़की को अपना भविष्य पूरा अंधेरे में दिखता है, उसको नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। कहीं ना कहीं ये किताब उस एरिया पर भी आपका ध्यान आकर्षित करती है। फिर अगर हम शादी की बात करें पेज नंबर 48 की, तो जो भी आपके इश्यूज़ जो सोसाइटीज़ में चल रहे हैं, जैसे इंटरकास्ट मैरिज हो गया, लव मैरिज हो गया, हर चीज़ के बारे में उसकी प्रॉस एंड कॉन्स, उसके बेनिफिट, उसके लॉसेस, वो सारी चीज़ें तरीके से बता रखा है। और एक स्पेशल एम्फेसिस दिया इन केस ऑफ फॉरेनर मेल, मतलब विदेशी लड़के से अगर शादी होती है तो उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसके बारे में भी बहुत अच्छे से विस्तार में बताया गया है। अब आपके अंदर कितनी जिज्ञासा है और आप किस पहलू को जानना चाहते हैं, उसके लिए ये आप किताब पढ़ सकते हैं। फिर अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन की कठिनाइयों के प्रति पहले से ही सावधान करना चाहिए, जिससे कि बाद में कभी गड़बड़ ना हो। उसके विषय में बहुत अच्छे से डिटेल में बात करी गई है। आप खुद देख भी सकते हैं कि अगर जैसे कोई दूसरा टॉपिक है तो वो 5-6 पेजेस में ख़त्म हो जाता है, ये इसको काफ़ी लंबा चलाते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल की जब लड़कियां या लड़के ये देखते हैं फिल्मी ग्लैमर और भौतिक चकाचौंध, तो ये ज़िंदगी को समझने की भूल कि अगर सिर्फ यही ज़िंदगी है तो शायद ये आप भूल कर रहे हैं। ये किताब इसकी तरफ प्रकाश डालती है। फिर बेटी के घर संसार में माँ का हस्तक्षेप, इसके बारे में भी बताया गया है कि किस तरीके से अगर एक बेटी के घर माँ इंटरफेरेंस करती है तो कैसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उसी तरीके से एक अगर बेटी अपने माँ के घर में इंटरफेरेंस करती है तो भी कहीं ना कहीं उसकी प्रतिष्ठा कम होती है। ये बारे में किताब बताती है।
बताती है कि घर के विवादों को निपटाने के लिए किसी तीसरे पक्ष की घुसपैठ ना होने पाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, हो सकता है कि ये किताब पढ़कर हम भूल भी जाएं, पर जब हम इसको अपने साथ रखेंगे और इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशन में जब इसको पढ़ेंगे तो शायद इसका हमारे पास कुछ हल मिल सकता है जो कि हमारे को कोई सोसाइटी नहीं दे सकती। तो ये किताबें हमारा कहते हैं कि बहुत अच्छा मित्र साबित हो सकती हैं। बाकी कुछ अधिकार से रिलेटेड बात बताई गई हैं, जैसे कि मैरिज से रिलेटेड कुछ अधिकार, संपत्ति से रिलेटेड कुछ अधिकार, बहुत ही सूक्ष्म रूप में और बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों तक बताने के लिए ये सामने ये किताब है। अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हैं इन लोगों के बारे में तो जान सकते हैं। वीएस पब्लिकेशंस के द्वारा ये बुक पब्लिश्ड है। अगर आप चाहें तो इसको परचेज़ कर सकते हैं और इनकी जो बहुत सारी किताबें हैं आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितने भी लोग हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए और अपना सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको अगली किताब की बुक रिव्यू की ऑडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।